देखो, सैल्यूट टू द मेकर्स ऑफ भूल चूक माफ। उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनका मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट बता देता हूँ एक बार। रेड टू को क्या फ़ायदा होगा, वो वक्त की बात है भाई। उसके बारे में यहाँ पे नहीं बात करूँगा मैं। मतलब वो टॉपिक तो है दोनों भी फिल्मों का यहाँ पे, वो मैं बाद में बात करूँगा आगे। पर अभी सुन लो कि क्या हुआ है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट्स द heightened सिक्योरिटी ड्रिल्स अक्रॉस द नेशन, वी एट मैडॉक फिल्म्स एंड Amazon MGM स्टूडियोज हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग आवर फैमिली एंटरटेनर भूल चूक माफ डायरेक्टली टू योर होम्स ऑन 16 में ओनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो वर्ल्ड वाइड। ये कल रिलीज होने वाली थी, मैंने आपको सुबह ही बताया था। अभी भी कुछ जगह पे जो शोज थे वो कैंसिल किए गए हैं। सुबह के एक वीडियो में रेड टू के मैंने याद है बोला था, एक हमारे यहाँ का थिएटर है जहाँ पे 12 शोज रेड टू के हैं और 7 शोज उसको में कल क्या होने वाला था, 6 शोज OTT रेड टू को मिलने वाले थे। 6 या 8 और इसको 7। मतलब ये शोज बहुत कैप्चर किया था इस फिल्म ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। मैं सैल्यूट करूँगा मैडॉक वालों को। तो दोस्तों, मैं सैल्यूट करूंगा मैडॉक वालों को। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो डिसीजन, देखो क्या फ़ायदा है क्या नहीं, मैं वो बाद में बात करता हूँ, अभी मैं उस पर भी आऊँगा। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली योर होम्स ऑन प्राइम वीडियो वर्ल्ड वाइड, वाइल वी आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग दिस फिल्म विथ यू इन थिएटर्स, द स्पिरिट ऑफ नेशन कम्स फर्स्ट। वी वेयर ओके फाइन, ईगरली वेट लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब हम करना चाहते थे थिएटर्स में, बट ठीक है OTT पे करेंगे, जय हिंद, ऐसा उन्होंने लिखा है। देखो भाई क्या है, एक बात बोल देता हूँ मैं, पहले ये भी बता देता हूँ कि कंफर्म करके बता देता हूँ कि सच में जो शोज़ है वो कम हुए हैं, कैंसिल हुए हैं या नहीं। यस, जो आज एक डेफिनेटली एक जो न्यूज़ देखने को मिली है, भूल चूक माफ की जो 7 शोज़ है वो 7 के 7 प्रोजोन मॉल से हटा दिए गए हैं। ओके, छत्रपति संभाजी नगर का देख रहा था मैं, 7 शोज़ उसको थे और हटा दिए गए। उल्टा इसका एक फ़ायदा भूतनी को भी हुआ है। भूतनी का कल शो नहीं था वहाँ पे, वो आ गया है। ओके, अब आते हैं और एक मैं जहाँ पे 2 जगह पे देखना चाहता हूँ ताकि एक कंफर्मेशन आ जाए कि भाई हाँ हाँ। तो रेड 2 को जो भाई कल 7 शोज हो गए थे और भूल चूक माफ को मिले थे भाई साहब, उसको मिले थे 8 शोज। एक थिएटर है, 8 शोज कैंसिल होने वाले, तो इमेजिन करो रेड 2 को कितना फ़ायदा हुआ है। 8 शोज भूल चूक माफ के, रेड 2 के 9 से 6 पे आए थे शोज और 8 शोज थे कल भूल चूक माफ के। मैडॉक फिल्म्स में कितनी पावर है देखिए आपने, स्क्रीन्स लेने में कितने ज़बर देखा। राजकुमार राव की फिल्म है, बाकी किसी बंदे की नहीं है। इन्होंने कितना स्क्रीन खींचा, 8 शोज लिए थे, स्क्रीन्स नहीं सॉरी शोज। और वो कल सारे निकाल, मतलब अभी निकाल दिए जाएंगे थोड़ी देर बाद। और रेड 2 के जो 9 शोज थे, कम से कम 9 के 9 तो वैसे ही रहेंगे, मतलब 3-4 शोज रेड 2 को मिल जाएंगे। और जो 3-4 शोज है, देर इज़ हाई चांस कि जाट को भी मिल सकते हैं, केसरी 2 को भी मिल सकते हैं। यस, लॉजिक से देखा जाए तो फिर बॉलीवुड की कोई फिल्म आ ही नहीं रही है कल। हाँ, कुछ मराठी फिल्में महाराष्ट्र में आ रही है, वो बात नहीं है, पर हाँ सोचो 8 शोज, समझ में आ रहा है कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। मैं हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैडॉक फिल्म्स को डर था, इसलिए डेफिनेटली उनको डर था। मैं तो पहले दिन से बोल रहा था। देखो भाई, एडवांस बुकिंग की बात बता देता हूँ, इनकी रियलिटी मैं भी बता देता हूँ। बॉलीवुड है भाई, मैं जानता हूँ। 4,000 टिकट बाय द वे रेड 2 के अभी भी शोज में ही चल रहे हैं। अजय देवगन अभी भी धमाका कर रहा है भाई। इनको ये पता था कि रेड 2 का हाइप भी अच्छा है। और भूल चूक माफ की जो एडवांस बुकिंग थी भाई दोस्तों, वो 10 लाख की हुई थी। उसका बजट था भाई 50 करोड़। भाई देखो, 1 करोड़ से नीचे डे 1 आने वाला था, बात को समझो। 1 करोड़ से नीचे कलेक्शन अगर डे 1 आ जाता तो ये फिल्म लाइफ टाइम 5-6 करोड़ के ऊपर नहीं जाने वाली थी वैसे भी। तो बहुत अच्छा डिसीजन था ये। उनको वो भी डर था, इसीलिए भी इन्होंने लाया है। और अगर नेशन के लिए भी लाया है तो भाई उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर लिया है मेरे भाई। ये नहीं है कि मैं उनको सिर्फ रोस्ट मार रहा हूँ, उसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि भाई आपने जो किया बहुत ही अच्छा किया उस चीज़ के लिए। अब आते हैं रेड 2 को क्या फ़ायदा होगा। भाई देखो, एक सिंपल बात बोलता हूँ, रेड 2 के जो शोज पिछले वीक में थे ऑलमोस्ट उतने के उतने रहेंगे। थोड़े बहुत शायद कम हो, लेकिन बहुत कम होने वाले थे भाई, बहुत कम होने वाले थे। अजय देवगन इस बार लक लेके आया भाई।
आप मानो ना मानो, रेड टू ना बीच में स्लो हो गई थी। अजय देवगन इस बार अलग ही लक लेके आया है, और अजय को लक कभी फेवर करता नहीं है वैसे, इस बार कर रहा है। भाई तारे बदल रहे बंदे के। मतलब सन ऑफ सरदार, दे दे प्यार दे के पहले ये होना, और ऊपर से रेड भी अब हीट हो चुकी है, सुपर हिट होने वाली है जल्दी ही। और ऊपर से इसको आज ठीक ठाक स्टार्ट मिला है भाई, 25 लाख का बिजनेस 11 बजे तक ही हुआ है। आज थोड़ी रफ्तार में दिख रही है मुझे ये फिल्म भाई। और एक एक बात है कि मतलब अगले वीक में भी रेड टू सबसे बड़ी फिल्म निकल के सामने। देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भले ही भूल चूक माफ अगर आ भी जाती, होता क्या मालूम है, ठीक है अगर वो नहीं भी अच्छी चलती, लेकिन वो ना फ्राइडे सैटरडे संडे तो स्क्रीन्स खा लेती, शायद मंडे से कम हो जाती स्क्रीन्स, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे भी वो रेड टू के पास जो स्क्रीन्स है ना, शोज, उससे एक बात तो कंफर्म है कि डबल डिजिट वाला एंगल आएगा रेड टू का वापस। ये फ़ायदा हुआ है, ये फ़ायदा जाट को भी हुआ है, ये फ़ायदा केसरी टू को भी थोड़ा बहुत तो हुआ ही है कि एक फिल्म डायरेक्ट कैंसिल हो गई। और मैडॉक ने कितने शोज़ लिए थे देखा ना, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, अरे रेड टू से ज़्यादा शोज़ हो गए थे उनके पास। पर करेज है उनके डिसीजन को, शोज़ में वो कम नहीं थे। मुझे लगता है दो चीज़ें थी, ऑब्वियसली देश नेशन कम्स फर्स्ट जो उन्होंने कहा है, लेकिन सेकंड ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि उनको बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ये फिल्म थिएटर में चलेगी। मैं तो इसका ट्रेलर देख कर जाके रिव्यू देख लो, मुझे समहाउ मैं बोला कि भाई ये OTT पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये बेस्ट फॉर OTT है। और राजकुमार राव की भाई 95% फिल्में OTT वाली ही होती है बेटर। अब वो स्त्री वन स्त्री टू को नहीं बोलूँगा मैं, उसमें वो उसकी ही फिल्म है ये नहीं बोल सकता मैं, वो श्रद्धा की फिल्म है। हाँ इसको इसकी भी है, चलो इसको भी क्रेडिट दे देता हूँ, इसके फैंस बुरा मान जाएंगे। तो देखो भाई वो कितना भी अच्छी एक्टिंग करे, लोग उसको OTT स्टार की तरफ ही देखते हैं। तो एक बात अच्छी हुई भाई, मैं कहूँगा यहाँ पे अब फ्लॉप वाला वर्डिक वाला एंगल नहीं है, OTT पे जो भी चलेगी चलेगी। थिएटरिकल इस फिल्म को सच में नुकसान होने वाला था। हाँ मुझे अभी भी लगता है अगर रेड टू नहीं चलती ना, मतलब कम चलती ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म OTT पे नहीं आती। रेड टू की रफ्तार, जाट अभी भी कुछ जगह पे शोज लेके बैठी है, स्लाइटली भले कम लेके बैठी, और केसरी टू भी स्लाइटली थोड़े शोज है, ऊपर से मराठी में भी 2-3 फिल्में आ रही है, गुजराती फिल्में भी आ रही है। सो ये, और ऊपर से अगले वीक में जो हॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में आ रही है, भाई पूरा का पूरा कैप्चर हो जाती, फंस जाती है फिल्म। तो इनका मुझे लगता है ये पूरा, मैंने जो स्टडी किया है भाई, मुझे लगता है कि मैडॉक वालों ने जो किया अच्छा किया, लेकिन इन्होंने ऑब्वियसली अपना भी फ़ायदा देखा। ये फिल्म फ्लॉप हो जाती भाई अच्छे रिव्यूज़ के भी साथ, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो यार शेयर दिस वीडियो एंड टेक केयर गाइज। बाकी रेड टू वालों तुम्हारे जलवे है भाई, अगला एक वीक में ये फिल्म 120-130 नेट कर रही है भाई, इवन उससे भी ज़्यादा जाएगी। मैं तो कम बोल रहा हूँ भाई, मैं बड़ा कंजूस हूँ। 150 नेट भी जा सकती है, अब तो 150 नेट वाला एंगल भी मुझे लग रहा है हो रहा है भाई।